टीवीएस के लाइनअप में जुपिटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कूटर रही है। ये डायरेक्टली कम्पीट करती है होंडा एक्टिवा से, जो कम्यूटर सेगमेंट में नंबर 1 स्कूटर रही है। इनफैक्ट कम्यूटर सेगमेंट में ये स्कूटर नंबर 2 पोजीशन काफी हद तक मेंटेन करती रही है। तो अब फाइनली टीवीएस ने जुपिटर 110 को एक अपडेट दे दिया है। ये ना ही सिर्फ अलग दिखती है बट मैकेनिकली भी बहुत सारे चेंजेस के साथ आती है। इनफैक्ट ये जुपिटर अब एक फेसलिफ्टेड वर्जन में नहीं बट एक जनरेशन चेंज की तरह हमारे सामने आई है। सारी बातें इन डिटेल करेंगे ऑफ द न्यू टीवीएस जुपिटर 110। डिजाइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको एक अपडेटेड डिजाइन देखने को मिलता है और फ्रंट में आपको यहाँ पे अब एलईडी हेडलैम्प्स जो है स्टैंडर्ड देखने को मिलते हैं। वाइजर दिया गया है और ये जो एप्रन है ये भी कम्प्लीटली नए डिजाइन में देखने को मिलता है। इनफैक्ट एग्जिस्टिंग जुपिटर से यहाँ पे आपको कुछ भी सिमिलर देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको DRLs देखने को मिलते हैं। ये एक एंड टू एंड रनिंग DRL है और इस स्कूटर में आप एक बहुत ही यूनिक चीज नोटिस करेंगे। कहीं पे भी टीवीएस ने जो है यहाँ पे क्रोम का इस्तेमाल नहीं किया है। अब क्रोम जो है आपको पता ही होगा एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा नहीं रहता है, काफी हजार्डस होता है और इस वजह से टीवीएस ने जो है यहाँ पे अपने सस्टेनेबिलिटी गोल्स को मेंटेन करने के लिए क्रोम को कम्प्लीटली हटा दिया है। यहाँ पे आपको क्रोम की जगह ग्लॉसी ब्लैक फिनिश देखने को मिलेगा। यहाँ पे फ्रंट एप्रन पे भी ग्लॉसी ब्लैक है। इनफैक्ट रेयर एंड में भी आपको जो ग्रैब रेल्स हैं, जो ये एलिमेंट्स हैं, ये सभी ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम फ्रंट में बात करें तो यहाँ पे आपको 90x90 12 इंच के व्हील्स देखने को मिलते हैं। पेटल डिस्क ब्रेक्स दिया गया है। ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। लोअर वेरिएंट्स में आपको सिंपल ड्रम ब्रेक्स विद स्टील व्हील्स देखने को मिल जाता है। अब अगर हम यहाँ पे प्लेटफॉर्म की बात करें तो प्लेटफॉर्म भी कम्प्लीटली नया है। ये बेस्ड है ऑन द टीवीएस जुपिटर 125 के ही प्लेटफॉर्म पे, जिसको मॉडिफाई करके यहाँ पे 110 जुपिटर में यूज किया गया है। टीवीएस ने यहाँ पे एक नया इंजन भी दिया है। ये अब 109 नहीं बल्कि 113 सीसी का पावर ट्रेन है और ये भी 125 सीसी जुपिटर का ही आर्किटेक्चर यूज करता है। प्लेटफॉर्म नया है, इंजन भी यहाँ पे कम्प्लीटली नया देखने को मिल जाता है और क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जुपिटर 125 का यूज किया गया है तो अब यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक मिलता है, ना कि आपको अंडर सीट पे। तो ये भी यहाँ पे एक नई चीज आपको अब जुपिटर 110 में देखने को मिल जाती है और क्योंकि फ्यूल टैंक यहाँ पे फ्लोर बोर्ड पे प्लेस किया गया है तो आपको फ्यूल फिलिंग कैप भी जुपिटर 125 की तरह सामने देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ जो नया मेजर इलेक्ट्रॉनिक्स में इंक्लूजन किया गया है वो है टीवीएस iGo असिस्ट। ये टीवीएस का काइंड ऑफ एक माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आप कह सकते हैं, जो एक स्टार्टर और बैटरी का इस्तेमाल करके आपको पावर बूस्ट देता है व्हेन रिक्वायर्ड। तो ये एक काइंड ऑफ असिस्टेंस की तरह काम करता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको इंजन ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप मिल जाता है, जो अगेन फ्यूल एफिशिएंसी के लिए फायदेमंद रहेगा। तो यहाँ पे एक कम्प्लीटली नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है जो बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको देता है। ये एक नेगेटिव LCD डिस्प्ले है जो आपको यहाँ पे स्पीड भी बताता है, डिस्टेंस टू एम्प्टी। साथ ही साथ आप इसको माई टीवीएस कनेक्ट के साथ कनेक्ट करके ब्लूटूथ वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको नोटिफिकेशंस देखने को मिलेगा, टर्न बाय टर्न नेविगेशन देखने को मिलेगा और तो और यहाँ पे टीवीएस ने जो है हजार्ड लैंप भी दे दिया है। बहुत ही नीटली इसको जो है इन्होंने इंटीग्रेट किया है इन दी इंडिकेटर इटसेल्फ। तो थोड़ी देर अगर आप प्रेस रखेंगे आपको यहाँ पे हजार्ड लैंप देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो टीवीएस ने यहाँ पे दिया है, चलो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको इमरजेंसी हैजार्ड लैंप मिल जाता है। ये देखिए, जैसे आप 60 के ऊपर इमरजेंसी ब्रेक करेंगे जो हैजार्ड लैंप है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो एक और इंटरेस्टिंग चीज है वो है ऑटो कट इंडिकेटर। तो ये सारे फीचर्स जो है आपको टीवीएस जुपिटर में नई देखने को मिलती है। तो जी चलाने में कैसी है टीवीएस जुपिटर 110? सबसे पहले बात करते हैं राइड पोजीशन एंड कंफर्ट की। अब इस पे बैठते ही ना मुझे काफ़ी हद तक टीवीएस जुपिटर 125 की याद आ गई और ये होनी भी चाहिए बिकॉज ये जो स्कूटर है ये जुपिटर 125 के ही हेवीली मॉडिफाइड प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है। राइडिंग पोजीशन टिपिकल कम्यूटर की तरह अपराइट बैठते हो, आपको एनफ फ्लोर बोर्ड में स्पेस मिल जाता है और एज सच कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अगर आप थोड़े लंबे कदकाठी के भी राइडर हैं तो आई डोंट थिंक कि आपको ये स्कूटर बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगेगी। सीट्स इसके वाकई में अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा स्टिफ भी नहीं है और बहुत ज़्यादा फ्लफी भी नहीं है। एक काइंड ऑफ स्वीट स्पॉट टीवीएस ने यहाँ पे अचीव किया है एंड फॉर अ कम्यूटर स्कूटर आई थिंक दिस इज अ गुड एनफ सेटअप। तो ये एक ब्रांड न्यू इंजन है और उस हिसाब से टीवीएस ने वाकई में काफ़ी अच्छा काम यहाँ पे किया है।
इस इंजन का जो आर्किटेक्चर है वो सेम टीवीएस जुपिटर 125 वाला ही है। और सबसे पहली बात, जब आप इसको चलाते हो तो जो चीज़ आपको नोटिस होगी कि क्या ज़बरदस्त रिफाइनमेंट है। अगर आपने एग्जिस्टिंग जुपिटर को चलाया है तो उससे तो इसकी रिफाइनमेंट लेवल्स डेफिनेटली बहुत अच्छी है, तो कहीं पे भी पावर की कमी फील नहीं होती है। इसका लोअर एंड और मिड रेंज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और किसी भी कम्यूटर स्कूटर के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट रेंज होता है। मैं इसको आराम से 80 तक के स्पीड पे टच करा पा रहा था और कहीं पे भी मुझे ये फील नहीं हुआ कि इंजन आउट ऑफ ब्रेथ जा रही है। आप उससे ऊपर अगर टॉप एंड रीच करने की कोशिश करते हो, थोड़ी सी ये स्कूटर में ब्रेथलेसनेस फील होगी, बट देन 80 टू 83 तक का आप आराम से स्पीड अटेन कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं हैंडलिंग की, तो आपको टीवीएस वीगो याद होगा। जुपिटर के पहले टीवीएस जो है एक्टिवा से डायरेक्टली कम्पीट करती थी वीगो के साथ, और उसमें आता था बॉडी बैलेंस। टीवीएस का कहना है कि हमने बॉडी बैलेंस 2.0 को इंट्रोड्यूस किया है जुपिटर 110 में। अब ये बेसिकली क्या है देखो, क्योंकि ये जुपिटर 125 का प्लेटफॉर्म यूज़ करती है तो इसका फ्यूल टैंक आगे की तरफ फ्लोर बोर्ड में प्लेस्ड है, जिस वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर हुई और फ्रंट की तरफ गई है। इससे आपको ओवरऑल काफ़ी अच्छा बैलेंस मिल रहा है एंड आपको एक कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग राइड मिल जाती है। मैंने वीगो भी बहुत चलाया, मेरे एक खास दोस्त पे वीगो थी और मुझे लगता है कि हाँ, उसको चलाने में डेफिनेटली एक्टिवा से ज़्यादा निम्बल, ज़्यादा बेटर लगती थी। और ये भी अगर मैं कंपेयर करूँ अभी एट द मोमेंट चलाते हुए, तो मैं यही कहूँगा कि दिस इज़ एक्चुअली वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग एंड स्टेबिलिटी वाइज। लेकिन हाँ, जब मैं इसको थोड़ा कॉर्नरिंग पे फास्ट जा रहा था तो थोड़ी सी एट टाइम्स ऑफ ब्रेकिंग वॉबलीनेस फील हो रही थी। और इसी के साथ में ब्रेकिंग पे आना चाहूँगा। देखो, ब्रेकिंग इसकी अच्छी है, आप काफ़ी डबल डिजिट से सिंगल डिजिट जल्दी आ जाओगे अगर आप ढंग से ब्रेकिंग करते हो। अगर आप दोनों ब्रेक्स को प्रॉपरली यूज़ करते हो तो आपको अच्छी ब्रेकिंग मिल जाती है। टीवीएस ने पेडल डिस्क इंट्रोड्यूस किया है इसमें, और मुझे लगता है कि फ्रंट में आपको ठीक ठाक बाइट मिल जाता है। रेयर ब्रेक भी जो है बहुत ज़्यादा लॉकअप नहीं होते हैं। डेफिनेटली ये एग्जिस्टिंग जुपिटर से काफ़ी बेहतरीन है। रही बात इसके सस्पेंशन सेटअप की, तो ये थोड़े सॉफ्टर साइड पे सेट किया गया है। हालांकि मुझे थोड़े स्टिफर सस्पेंशन अच्छे लगते हैं, बट देन ये एक कम्यूटर स्कूटर है और उस हिसाब से एवरीडे राइडिंग के लिए ये सस्पेंशन सेटअप बढ़िया है। अब हम ट्रैक पे चलाते हुए इसकी बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आइडियल कंडीशंस में हम डिफरेंट रोड टेरेन्स पे चलाएंगे इंडिया के अलग अलग रास्तों पे, तो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से हम सस्पेंशन के बारे में बात कर पाएंगे। बट एटलीस्ट एज द फर्स्ट इंप्रेशन आई वुड से सस्पेंशन सही है। हैंडलिंग भी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा ओवरटली स्पोर्टी नहीं है। एज अ कम्यूटर स्कूटर आपको एक डिसेंट एनफ हैंडलिंग मिल जाती है। तो आखिर कैसी लगी टीवीएस जुपिटर 110? अब इस नए अवतार में जुपिटर डेफिनेटली काफी मैच्योर प्रोडक्ट बन चुकी है और कम्यूटर सेगमेंट में जुपिटर हमेशा से ही एक बहुत पॉपुलर ऑफरिंग रही है। उस हिसाब से अगर हम बात करें तो जुपिटर ये अपडेटेड वर्जन में और भी ज्यादा बेहतर निकल के आती है। इनफैक्ट बहुत ही आराम से ये पिकअप लेती है और कहीं पे भी आपको अनवांटेड वाइब्रेशन नहीं लगेगा। ये इंजन वाकई में बहुत स्मूथ है, जेन्युइनली चला के आपको इसको मजा आएगा। में स्कूटर को हाई स्पीड पे भी आप बहुत आराम से चला सकते हो, आपको काफी अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा और साथ ही साथ ओवरऑल जो स्कूटर है वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से हैंडल भी होती है। 110 सीसी सेगमेंट में जो बहुत ही पॉपुलर है और यूजुअली कंपनी ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहती है सेगमेंट में, वहां पे टीवीएस ने एक बहुत अच्छा अपडेट दिया है जुपिटर को। आपको जेन्युइनली ये स्कूटर बढ़िया लगेगी। और हाँ, अगर आप एक ओवरऑल कंप्लीट पैकेज ढूंढ रहे हो जो आपके फैमिली में सब कोई चला सके, आपको थोड़ा फन भी मिल जाए, साथ ही साथ प्रैक्टिकलिटी का भी कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, तो वहां पे जुपिटर का ये अपडेटेड वर्जन आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा बढ़िया लगेगा। तो यही था एवरीथिंग अबाउट द न्यू टीवीएस जुपिटर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको ये नई जुपिटर कैसी लगी।